आप लोग कैसे हैं और जान रहे हैं कि अपने यहाँ बिहार पुलिस दरोगा बीपीएससी की बैच प्रारंभ हो चुकी है। इस और आगामी बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं बिहार स्पेशल अभी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और आप लोग देखिए, जितने भी जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरिएगा, दरोगा का फॉर्म भरिएगा, बीपीएससी का फॉर्म भरिएगा, वो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको बिहार स्पेशल एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा दावा है और ये मेरा वीडियो वायरल हो के रहेगा। आइए, आज की जो है बिहार स्पेशल, आज ये दूसरी क्लास है जो आज नदी स्पेशल होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये अपना बिहार है, लगभग इसकी आकृति चतुष्फलीय है। तो ये बिहार है, बिहार के बीचों बीच होकर के गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी गुजरती है, गंगा नदी। और गंगा नदी की बिहार में टोटल लंबाई है 445 किलोमीटर। गंगा नदी की बिहार में लंबाई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गंगा नदी को बिहार का पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। आइए, जब गंगा की बात आए तो थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट पे जान लेते हैं। आइए, गंगा नदी, तो ये गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड स्थित है एक हिमनद जिसका नाम है गंगोत्री। जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री हिम नद से निकलती है उत्तराखंड में। और गंगा नदी को प्रारंभ में, मतलब जहां से इसकी उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान का मतलब वह स्थान होता है जहां से कोई नदी निकलती है। आइए, तो जहां से गंगा निकलती है वहां पर इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी। तो भागीरथी नदी जो है गंगा का भी नाम है प्रारंभ में। उसके बाद जब ये भागीरथी आगे आकर के देवप्रयाग में, कहा देवप्रयाग में, देवप्रयाग, देवप्रयाग में ये जो है अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से? अलकनंदा नदी से। आइए, अलकनंदा, अलकनंदा नदी। जब देवप्रयाग में, वैसे प्रयाग की संख्या 5 है। मैं जब भारत की भूगोल बताऊंगा वहां पे आपको मैं 5 प्रयाग को जो मैं नाम बताऊंगा। अभी केवल देवप्रयाग से काम कर लेते हैं। तो आइए, तो देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब दोनों आपस में मिलती है तब एक नई नदी के नाम से जाना जाता है, नए नाम से, तब जाकर के बनते हैं गंगा नदी। गंगा नदी। तो आइए, तो ये गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी के सम्मिलित रूप से धारा का नाम है गंगा नदी। अब वैसे गंगा के प्रमुख धारा का नाम है भागीरथी। और ये गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इस 2525 किलोमीटर में अपना बिहार में 445 किलोमीटर मतलब इसके विस्तार है। तो गंगा नदी जो है ये बिहार में जो है बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर, बक्सर, बक्सर में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये आगे निकल, मतलब आगे जो है आपको भागलपुर से बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो गंगा नदी के जो देखेंगे कि इधर हो गया उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, ये हो गया दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो अब ये देखेंगे कि मतलब दक्षिण से आकर कर और उत्तर में जो मिलती है गंगा में वो कौन कौन सा नदी है उसको आइए देखते हैं। यह है आपको एक नदी, इसका नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी। और एक है नदी आपको, आइए यहाँ पे सोन नदी है, सोन नदी। उसके बाद है आपको पुनपुन नदी, पुन नदी। उसके बाद है आपको फल्गु नदी। आइए, फल्गु नदी। और उसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है आपको क्यूल नदी। क्यूल,
सुनिए, कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, और उसके बाद फल्गु नदी और क्यूल नदी, ये जितने भी नदी है ये सब दक्षिण से आकर उत्तर में गंगा में मिलती है। और ये जितने भी नदी देख रहे हैं, मतलब कर्मनाशा देख रहे हैं, सोन देख रहे हैं, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, ये सब पठार से निकलती है। क्योंकि दक्षिण में देखिएगा बिहार के दक्षिणी सीमा पे जो है पठार अवस्थित है, और इसी पठार से सब नदी निकलती है। अब देखते हैं, तो कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं बिहार स्पेशल एग्जाम में कि दक्षिण से आकर के उत्तर में गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सा है, इस सब नदी के ध्यान रख लीजिए। और कभी कभी देखिएगा इधर आपको हो गया पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया आपको पश्चिम, तो देखिएगा, तो कभी कभी प्रश्न पूछेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब गंगा में मिलने वाली नदी का क्रम में सजावे, तब आपको कर्मनाशा से सोन इसल भरना होगा। और जब कभी प्रश्न पूछ देंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, तब लीजिएगा क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन, कर्मनाशा। अब देखिएगा, अब कर्मनाशा नदी का विशेषता देखते हैं। तो कर्मनाशा नदी जो है, आपको ये नदी जो देख रहे हैं, ये बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है। बिहार का सबसे अपवित्र नदी माना जाता है किसको? कर्मनाशा नदी को। उसके बाद अब आ जाइए, कर्मनाशा जो गंगा, कर्मनाशा नदी है, इधर है यूपी, इधर है बिहार, तो यूपी और बिहार के साथ ये सीमा बनाती है। बिहार और यूपी के साथ जो है कर्मनाशा सीमा बनाती है, और ये बिहार के भोजपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। और उसके बाद ये तो इसका मतलब मिल जाते हैं कब? भोजपुर में। तो उसके बाद आइए थोड़ा सा यहाँ पे एक एक नदी के बारे में विशेषता देख लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी। आइए ये नदी का कर्मनाशा नदी देखते हैं, इसका सबसे पहले उद्गम स्थान देखते हैं। ये निकलती है उद्गम, ये विंध्यन पर्वत से, ये जो निकलती है आपको विंध्यन पहाड़ी से, विंध्यन पहाड़ी से, ध्यान दीजिए। तो उद्गम मतलब जहां से नदी निकलती है, तो कर्मनाशा निकलती है विंध्यन पहाड़ी से, और ये गंगा का सहायक नदी है, और ये गंगा में मिल जाते हैं आपको भोजपुर के अंतर्गत चौसा है, चौसा नामक स्थान पर। वैसे आप लोग को याद भी होना चाहिए चौसा का युद्ध भी हुआ था। आइए, चौसा का युद्ध भी हुआ था 1539 ईस्वी में, तो छोड़ ये रहने दीजिए। तो ये इसे बिहार का अपवित्र नदी माना जाता है, अपवित्र नदी माना जाता है। उसके बाद आइए सोन के बारे में देखते हैं। उसके बाद अपना सब सोन नदी, सोन नदी। अब ये सोन नदी जो है देखते हैं ये कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर के गंगा में मिल जाती है, इसके बारे में देखते हैं। आइए, ये निकलती है सोन नदी, ये निकलती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी है। आइए, अमरकंटक की पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती है सोन नदी, और पटना के निकट दानापुर में, दानापुर में गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। लेकिन बिहार का सबसे प्राचीन नहर, मतलब बिहार में सबसे पहले जिस नहर का निर्माण हुआ था वो सोन नदी पर ही हुआ था, और बिहार के सबसे प्राचीन नहर का नाम है सोन नहर। सोन नहर, सोन नहर, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्रश्न पूछेंगे बिहार का सबसे प्राचीन नहर का नाम क्या है? सोन नहर। मतलब सबसे पहले इसी नहर का निर्माण बिहार में हुआ था, जो सोन नदी से निकलती है। तो सोन नहर याद करने में आसान होंगे। अब आ जाइए, इनका विशेषता भी देख लिए, और उसके बाद अपना सब देखते हैं पुनपुन। आइए, उसके बाद देखते हैं पुन नदी। अब ये सबसे आप अपना लोग देखते हैं पुनपुन नदी, ये झारखंड से निकलती है, झारखंड के अंतर्गत
पलामू से। ये निकलती है आपको झारखंड के पलामू क्षेत्र से निकलती है। झारखंड के पलामू क्षेत्र से निकलती है और ये फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। आइए, ये जो है आपको ये गंगा में जो मिलती है फतुहा के निकट, फतुहा। तो देखिएगा, प्रश्न पूछेंगे कौन ऐसा नदी है जो गंगा में फतुहा के निकट आकर के मिल जाती है, तो वह पुनपुन जो निकलती है झारखंड के पलामू नामक स्थान से। आइए देखते हैं अपना सब। कर्नाशा के बारे में देख लिए, सोन के बारे में देख लिए, पुनपुन के बारे में देख लिए। अब आइए देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी, अब आइए, ये फल्गु नदी निकलती है आपको छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार से। ये छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंतर्गत है। झारखंड के अंतर्गत है छोटा नागपुर के पठार और ये फल्गु। अब ये नदी देखिएगा बिहार में जो प्रवेश करती है आपको ये गया नामक स्थान पे। ये जो बिहार में प्रवेश करती है ये फल्गु नदी गया। इसका प्राचीन नाम है निरंजना नदी। प्राचीन नाम निरंजना नदी। आइए, निरंजना नदी सुनिए, फल्गु नदी का प्राचीन नाम है निरंजना नदी और जो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से और बिहार में गया जिला से प्रवेश करती है। और इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के तट पर हुए थे। मतलब गौतम आइए बुद्ध, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जो है गया में फल्गु नदी के तट पे हुआ। इसी लेकर के उस स्थान से गया बौद्ध गया कहला गया और वह वृक्ष बौद्धि वृक्ष कहलाए और वह व्यक्ति गौतम से गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, और बाकी बात आगे देखेंगे अपना स्पेशल इतिहास में। ये इस प्रकार। और एक नदी देखिएगा क्यूल, और ये भी आकर के दक्षिण से गंगा में मिल जाती है। तो ये सब आपको दक्षिण का नदी देखिए। अब आइए थोड़ा सा उत्तर का नदी भी देख लेते हैं। और ये कि मेरे प्यारे छात्र जितने भी ये नदी देख रहे हैं ये सब पठारी नदी है। ये सब पठारी नदी है और ये नदी सादा वाहनी नहीं है। ये नदी केवल सीजनल नदी है, सीजनल नदी है। और इसमें और ये नदी जितने भी नदी है सीधा मार्ग में प्रभावित तो होती है। क्यों? कि इसमें पानी आएगा तब तो इतना रास्ता बदलेगा ना, वैसा पानी ही नहीं आता है। तो इसलिए करके सीधा मतलब बहती है, सीधा बहती है। और इस नदी सब में पानी नहीं होने की वजह से दक्षिण बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है। सूखा के लिए सूखा के लिए प्रसिद्ध है। जिस समय दक्षिण बिहार सूखा के लिए जाना जाता है तो उसी समय उत्तर बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है। उस समय उत्तर बिहार में पूरा बाढ़। क्यों? कि उत्तर बिहार में आइए पहले नदी देख लेते हैं। अब क्यों जानते हैं थोड़ा देर आइए। एक नदी, उसके बाद आइए ये नदी है आपको घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी मतलब घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी है गंडक। इसके बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ये हो गया कोसी, ये हो गया महानंदा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं मतलब घाघरा नदी को, जिसको सरयू नदी के नाम से यूपी में जाना जाता है। और ये नदी आपको नेपाल से निकलती है। ये नदी
आपको नेपाल तिब्बत से निकलते हैं। आइए तो यहाँ देख लेते हैं अपना सब, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को, क्योंकि इसके बारे में अपना सब जानकारी हासिल कर लिए हैं। तो जगह नहीं है, जगह कमी होने की वजह से मैं ये साफ कर रहा हूँ, और आप लोग, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को रातों रात वायरल कर दीजिएगा, और क्योंकि मुझे विश्वास है, उम्मीद है, ऐसा ही कीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं घाघरा नदी। आइए, ये निकलती है नेपाल तिब्बत से। तो नेपाल तिब्बत से निकलती है कौन, आपको घाघरा नदी, और ये गंगा में आकर के मिल जाती है सारण में। सारण जिला में जो है आपको, आइए यहाँ पे आपको सारण जिला, ये सारण जिला है, और सारण जिला में आकर के गंगा में मिल जाती है। इसको यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अब आइए, उसके बाद आइए गंडक नदी है। उसके बाद देखते हैं अपना लोग गंडक नदी। तो गंडक नदी के बारे में अपना लोग देखते हैं। ये निकलती है नेपाल से, ये भी निकलती है नेपाल से, और अंत में बिहार में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है ये सोनपुर में गंगा में आकर के मिल जाती है। और एक स्थान का, आइए तो गंगा में मिल जाती है कहाँ, सोनपुर में। अब आइए उसके बाद अपना सब देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। आइए, बूढ़ी गंडक नदी, इसके बारे में देखते हैं। आइए, तो बूढ़ी गंडक नदी निकलती है, ये नदी बिहार से ही निकलती है। आइए, ये आपको पश्चिमी चंपारण जिला है। ये जो पश्चिमी चंपारण जिला है, ये पश्चिमी चंपारण जिला, पश्चिमी चंपारण जिला में एक सोमेश्वर पहाड़ी है। उसी सोमेश्वर पहाड़ी से आपको ये बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी, ये मात्र एक ऐसा नदी है कि बिहार से निकलती है। ये ऐसी नदी है कि बिहार से ही निकलती है, बिहार में ही इसका समाप्त भी हो जाती है। और बिहार से निकलती है, पश्चिमी चंपारण में आपको सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसी से निकलती है बूढ़ी गंडक, और ये आकर के अंत में नेपाल में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है खगड़िया के पास। खगड़िया जिला में जो है ये आपको गंगा नदी में मिल जाती है कौन, बूढ़ी गंडक। और ये अपना ये ध्यान रखिएगा कि ये नदी बिहार में निकलती है और बिहार में ही ये समाप्त हो जाती है। अब आइए अगला नदी के बारे में देखते हैं अपना सब। अब आइए उसके बाद अपना सब देखते हैं कोसी नदी। ये कोसी नदी नेपाल के एक स्थान है गोसाई थान, वहां से निकलती है। ये गोसाई थान नेपाल में है। गोसाई थान से कोसी नदी निकलती है, और ये कटिहार के अंतर्गत कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। आइए, कुर्सेला, यह कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। लेकिन कोसी जो है, इसको नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? सप्तकोशी। आइए, सप्तकोशी क्यों? क्योंकि नेपाल में छोटे छोटे 7 नदियों के मिलने से इनकी मुख्य धारा का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए, लेकिन बिहार का शौक नदी के नाम से, क्योंकि ये बड़ी ही परेशानी करते हैं बाद के समय में, अपने मार्ग को बदलने में माहिर है। जिधर मानवा उधर अपना धारा को प्रभावित करने लगता है, इसीलिए इसको लेकर के शौक मनाते हैं
शोक नदी। तो प्रश्न पूछेंगे बिहार के शोक नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह है कोसी। कौन है, कोसी। अब आ जाइए, कोसी का वैसे दो सहायक नदी है। आइए, तो दो कोसी का दो सहायक नदी है। आइए, एक नदी है आपको कमला, कमला, और एक नदी है आपको बागमती, बागमती, बागमती। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको कर रहा हूँ। आइए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ रफ। आइए, बागमती, कमला, आइए है आपको महानंदा, महानंदा। ये तीनों नदी एक ही स्थान से निकलती है, तीनों नदी एक ही स्थान से निकलती है। उस स्थान का नाम है, हिमालय का एक श्रेणी है जिसका नाम है महाभारत श्रेणी। वैसे मेरा नाम भी महाभारती है। क्यों, तो मैं महाभारत के स्टाइल में ही पढ़ाता हूँ, इसीलिए करके। आइए, तो ये निकलती है महाभारत की श्रेणी से, महाभारत की श्रेणी से बागमती, कमला, महानंदा नदी निकलती है। इनमें से बागमती और कमला ये दोनों कोसी का सहायक नदी है। ये दोनों कोसी में आकर के बिहार में मिल जाती है, बिहार में कोसी में मिल जाती है। आइए, कोसी। लेकिन महानंदा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, डायरेक्ट आकर के गंगा में मिल जाती है। अब आइए, अब ये देखिए, ये जो महानंदा नदी है ये भी देखिए अपना लोग महाभारत श्रेणी से निकलती है, कमला भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, बागमती भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। लेकिन ये हो गया बिहार और इधर का वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिमी बंगाल, इस दोनों के बीच में सीमा बनाती है, सीमा। और आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन ऐसा नदी है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, वह नदी के नाम है महानंदा। ठीक उसी प्रकार इधर यूपी और बिहार। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूपी और बिहार के बीच में कई नदियों सीमा बनाती है। सबसे पहले कर्मनाशा, और गंगा भी बनाती है, और घाघरा भी बनाते हैं, हाँ, और गंडक भी। यानी कि चार नदी है यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। वह चारों नदी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। आइए, कर्मनाशा, उसके बाद आइए घाघरा, गंडक, गंगा लीजिए, गंगा, घाघरा, और उसके बाद गंडक। ये चार नदी यूपी, इधर यूपी हो गया, इधर बिहार, मतलब बीच में सीमा बनाती है। और ध्यान रखिए, और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जहाँ घाघरा नदी, उसके घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब उत्तर से आकर के दक्षिण में गंगा में मिलती है। ये बात ध्यान में रखिए, ये सब उत्तर से आकर के दक्षिण में गंगा में मिल रही है। हाँ, और कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देंगे कि कौन नदी को, जो गंगा में मिलने वाली नदी जो उत्तरी बिहार में है, उसको पश्चिम से पूर्व क्रम में सजावे या पूर्व से पश्चिम क्रम में सजावे। अगर पश्चिम से पूछेंगे तब लिखेंगे क्या, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब इसे उल्टा पूछ दे, जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो तब से तब होगा क्या, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। इसी के साथ नदी के वीडियो फिनिश होता है। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अरे शेयर भी करिए, कमेंट तो जरूर कीजिए। और ये वीडियो मुझे मालूम है कि रातों रात बिहार में वायरल होके रहेगा, ये मेरा दावा है। चलिए, जय हिंद।